नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार चैनल पर। अगर नए हैं तो चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ही शुरुआत करेंगे चुनावी रुझानों के अनुसार। आज मैं आपको बता दूं, जहां की लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, क्या इस बार जो बीजेपी की तीसरी बार सरकार लगातार बन जाएगी, या फिर कांग्रेस का परचम लहरा जाने वाला है, या फिर कोई अन्य पार्टी विजयी होकर दिखा देती है, यह तो समय आने पर पता चलेगा। परंतु जो हमारी टीम के द्वारा ओपिनियन पोल निकाले गए हैं, हाँ जी, वह बहुत ही सटीक निकाले गए हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं। इसी के साथ ही बात की जाए, यहाँ पूरे देश में 543 सीटें हैं। आज ही 543 सीटों का मुकाबला होने जाएगा लोकसभा चुनाव में, जो कि देखने लायक होगा। इसी के साथ ही जीतने की बात की जाए तो जीतने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। आज जिस भी पार्टी को 272 सीटें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी, वह विजय का परचम लहरा दिया जाएगा। आज ही इसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी पार्टी विजय होती है, यह समय आने पर पता चलेगा। परंतु हमारे द्वारा जो निकाले गए हैं ओपिनियन पोल, आपकी राय भी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके कि कौन सी पार्टी विजय होने जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। इसी के बाद ही फर्स्ट में आता है हरियाणा। हाँ जी, हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ टोटल जो सीटें हैं, यहाँ पर 10 सीटें दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि 10 सीटों में से जो बीजेपी को है, 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही कांग्रेस की ओर बढ़ा जाए तो कांग्रेस को 2 सीटों पर समाप्ति दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो अन्य की जो बात की जाए, अन्य को यहाँ से 1 सीट मिलने का प्रावधान बताया जा रहा है। आज इसी के साथ ही जो ये आंकड़े हैं ओपिनियन पोल के अनुसार बताए जा रहे हैं, बदल भी सकते हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं। अब तक का ओपिनियन पोल है ये। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ की बात कर लेंगे। आज ही छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। आज 11 सीटों का यहाँ षड्यंत्र चलने वाला है। इसमें बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यहीं हम बात कर लें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों पर यहाँ विजय होती नज़र आ रही है, जो कि बहुत ही शानदार बात है। इसी के साथ ही जो अन्य की बात की जाए तो अन्य को फिर से 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी को आप समर्थन दे रहे हैं। इसी के साथ ही उड़ीसा पार्टी की बात की जाए, हाँ जी, उड़ीसा विधानसभा की कुल सीटों की बात की जाए तो यहाँ मोटा आंकड़ा देखने को दिखाई दे रहा है। आज यहाँ 21 सीटों पर जो है झगड़ा होने वाला है, जो मुकाबला होने वाला है बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ बीजेपी को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही यहाँ अन्य को जो है बहुत ही शानदार 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ की सरकार में कुछ खामियां शो करती है, दिखा रही है कि किस प्रकार से अन्य की विजय होती दिखाई दे रही है। यही बात कर लेंगे केरल विधानसभा की। हाँ जी, यहाँ भी मोटे मोटे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। यहाँ की बात की जाए तो केरल में कुल 20 सीटों का मुकाबला होने जा रहा है। यही बात की जाए बीजेपी की, आज बीजेपी की बात कर लेते हैं, 10 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस को 9 सीटें खाते में आती नज़र आ रही है। इसी के साथ ही बात की जाए अन्य की तो अन्य को 1 पर ही शांत रहना पड़ता दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही चौंका देने वाला आंकड़ा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और पंजाब विधानसभा सीटों के बारे में जान लेते हैं। हाँ जी, पंजाब की सीटों की बात की जाए तो पंजाब पूरी की पूरी 13 सीटें लेकर बैठा हुआ है। आज ही 13 सीटों में से कौन सी पार्टी किसको जिता रही है देख लेते हैं। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 3 पर मिलती नज़र आ रही है। यही बात की जाए अन्य की तो अन्य 6 सीटों पर यहाँ विजय होती नज़र आ रही है। आज ही यहाँ बहुत ही त्रिकोणीय सरकार देखने को दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सीटों की बात कर ले। आज ही यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, परंतु जो मोटा आंकड़ा है, हाँ जी, 1 सीट भी जीतने के लिए मजबूर कर देती है। यही बात की जाए तो यहाँ 4 सीटें हैं। इसी के साथ ही बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, और वहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। और अन्य की बात की जाए तो अन्य को 1 सीट पर शांति मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और मणिपुर विधानसभा सीटों की बात कर लें।
आज ही मणिपुर जो है वह 2 सीटें लेकर बैठा हुआ है। 2 सीटों में के अगर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी जो है, बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। वहीं मैं कांग्रेस की ओर इशारा करूँ तो कांग्रेस भी इस बार 1 सीट लेती नज़र आ रही है। वहीं अन्य का आंकड़ा 0 पर जाता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही जो है यहाँ रणनीति बहुत ही गमगीन नज़र आ रही है। आज ही दोनों आंकड़े बराबर आ चुके हैं। क्या रंग लाएगी कांग्रेस या बीजेपी, यही हाथ ले लेते हैं हम। नागालैंड विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट ही है टोटल और 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती नज़र आ रही है और कांग्रेस और अन्य को कुछ भी नहीं मिलता दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसी के साथ ही बात कर लेंगे राजस्थान की। आज ही राजस्थान में जो चुनाव होते हैं बहुत ही अचरंगी तरीके से होते हैं। आज ही हर 5 साल में यहाँ जनता जनार्दन कभी 5 साल में कांग्रेस तो कभी 5 साल में बीजेपी को लाकर दिखा देती है। यहाँ के आंकड़े बहुत ही गमगीन होने वाले हैं। इस बार बीजेपी की सरकार बनती नज़र आ रही है 15 सीटों पर। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 10 सीटें दिखाई दे रही है और इसी के साथ ही अन्य 0 पर है। यहाँ पर अभी की सरकार की बात की जाए राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटें, हाँ जी, अब तक का सबसे बड़ा राज्य दिखाई दे रहा है। हाँ जी, बहुत ही बड़ा राज्य है, बहुत ही बड़ी सीटें लेकर बैठा हुआ है। पूरी की पूरी 80 सीटें, हाँ जी, काया पलट देने वाला राज्य कहलाता है ये। सबसे बड़ा जो सीटें हैं यहीं से मिलती है सभी पार्टियों को। यहाँ पर अगर मतदान मिल जाए तो चाहिए ही क्या पार्टी को, वाह वाह हो जाती है। यही बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी को 56 सीटें मिलती नज़र आ रही है जो कि बहुत ही शानदार है। इसी के साथ ही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को यहाँ से 20 सीटें खाते में नज़र आ रही है। यही बात की जाए अन्य की तो अन्य को 4 पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर, हाँ जी, यह भी बड़ा ज़िला है, बड़े जो सीटें दिखाई दे रही हैं यहाँ। आज ही 48 सीटों का मुकाबला है इस जगह पर, जो कि यहाँ बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 35 पर है, कांग्रेस 11 पर दिखाई दे रही है। हाँ जी, इसी के साथ ही अन्य की बात कर लेंगे। अन्य को 2 सीटों पर समाप्ति होती नज़र आ रही है। इसी के साथ ही आगे के जिले की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश को ले लेते हैं। हाँ जी, विधानसभा की जहाँ जो कुल सीटें हैं यहाँ भी बड़ा आंकड़ा देखने को सामने आ रहा है। आज ही जनता जनार्दन आप देख लीजिए, यहाँ भी 25 सीटों का मुकाबला है जो कि काया पलट सकता है। इसी के साथ ही पांसा कभी भी पलट सकता है। इसी के साथ ही बीजेपी को 19 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें। वहीं बात की जाए अन्य की, हाँ जी, अन्य को 2 सीटें मिलती नज़र आ रही है जो कि त्रिकोणीय मुकाबला है। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल की मैं आपके सामने बात करना चाहूँगा। यह भी बड़े जो राज्य हैं उनमें से एक राज्य कहलाता नज़र आ रहा है। आज ही जिस प्रकार से जो यहाँ सीटें हैं 42 जो सीटें हैं वह आंकड़ा बहुत ही भारी नज़र आ रहा है। यहाँ बीजेपी को 6 सीटें मिलती नज़र आ रही है, कांग्रेस को 34, हाँ जी 34 मायने रखती है। यही बात की जाए अन्य की तो अन्य को 2 पर संतुष्टि मिली है यहाँ। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और बिहार की बात कर ले। आज बिहार जो है यह भी बड़ी सीटें लेकर बैठा है, 40 सीटें यहाँ नज़र आ रही है। क्या 40 सीटों में से कौन सी पार्टी जीतने वाली है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ बीजेपी को 11 और कांग्रेस को 26 और अन्य को 3 सीटें मिलती नज़र आ रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु की तरफ। हाँ जी, तमिलनाडु में भी 39 सीटें नज़र आ रही है। 39 सीटें बहुत ही बड़ी हैं। इसी के साथ ही बात की जाए यहाँ बीजेपी की तो बीजेपी का खाता यहाँ कम दिखाई दे रहा है 14 सीटों पर। यही बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस 24 सीटों पर विजय प्राप्त करती नज़र आ रही है और अन्य को 1 सीट ही मिल रही है। यहाँ से कांग्रेस उभरना स्टार्ट हो चुकी है मेरे मित्रों। यही बात की जाए मध्य प्रदेश विधानसभा की तो यहाँ कुल 29 सीटें दिखाई दे रही है। आज ही यहाँ पर बीजेपी को 12 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं बात कर ले कांग्रेस की तो कांग्रेस को भी 17 सीटें मिलती नज़र आ रही है और बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है। वहीं अन्य की बात की जाए तो अन्य को 0 सीटों पर रहना पड़ रहा है।
इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ भी 28 सीटों पर जो लड़ाई होने जा रही है, मुकाबला होने जा रहा है। वहाँ पर बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो यहाँ 20 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं अन्य को 0 पर जाना पड़ा है। तो आपकी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी विजय होने जा रही है। इसी के साथ ही गुजरात की बात कर लेंगे। गुजरात 26 सीटों पर व्याप्त है। वहीं भाजपा को 17 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की 8 सीटें और वहीं अन्य को जो है 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। ये थे हमारे ओपिनियन पोल जो कुछ राज्यों के थे। अगले ओपिनियन पोल हम अगली वीडियो में ज़रूर लाएंगे जो बाकी रह चुके हैं। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सभी ताज़ा अपडेट आपको समय पर मिल सके। इसी के साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आप आपकी कमेंट करके आपकी राय ज़रूर दें कि कौन सी तरफ से कौन सी पार्टी विजय होने जा रही है। आज किस प्रकार से यहाँ सरकारें बनती हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।